नमस्कार। मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से गिरजा मोड़ इलाके में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने से देश के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस एम मुस्तफ़ा, साउथ ब्लॉक अध्यक्ष शाह आलम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुयतुंडी के अलावा इस क्षेत्र के तमाम बड़े कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड और आसनसोल कॉरपोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन भी किया और अमित शाह के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। इनका कहना है कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 17 दिसंबर को संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया था, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से उनका पुतला जलाया गया था। आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और सभी रीति रिवाजों को मानते हुए उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रतीकात्मक विरोध है जो ये दिखाता है कि अमित शाह के उस बयान से लोग कितने आहत हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि अमित शाह को अपने बयान के लिए देश से माफ़ी मांगनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कैबिनेट से बर्खास्त करें। आज के देखुन 17 तारीखे अमित शाह पार्लामेंटे राज्यसभाয় দাঁড়িয়ে যেভাবে অভদ্র মন্তব্য করেছে যে বাবা সাহেব বলাটা নাকি এখন ফ্যাশন। আসলে যারা মনুবাদী চিন্তাধারায় রাজনীতি করে তাদের কাছে সংবিধান এবং বাবা সাহেব খুব কঠিন লাগে, কারণ বাবা সাহেবের দেওয়া অধিকার আজকে এসসি, এসটি, ওবিসি, দলিত, মাইনরিটি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে তার অধিকার দিচ্ছে। তাই জন্য এরা যারা উঁচু জাতি বা নিচু জাতির রাজনীতি করে তাদের কাছে বাবা সাহেব এবং এই সংবিধান খুব খারাপ লাগে। যারা দেশের তিরঙ্গা ঝান্ডাকে 52 বছর নিজেদের দপ্তরে ওড়ায় না, তারা ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতাকে এইভাবেই অপমান করে। তো যে মানুষটা সংবিধানের শপথ নিয়ে আজকে ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী হয়ে বসে আছে, সে যদি অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী তার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ না নেয় এবং তাকে সর্বসমক্ষে দেশের মানুষের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে যে আমি বাবা সাহেবের প্রতি এই কুরুচিকর মন্তব্য করে আমি ভুল করেছি। যতক্ষণ না করবে আমরা যারা সংবিধান মেনে চলি এবং আম্বেদকরজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সম্মান আছে, আমরা এই লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং বিশেষ করে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজিকে যেভাবে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাবার চেষ্টা করছে, এরও বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন চলবে। মোদি এবং অমিত শাহের কত ক্ষমতা আছে, উত্তরপ্রদেশে বা আসামে গলা দাবাবার চেষ্টা করলেও আমাদের গলা দাবাতে, কংগ্রেসীদের গলা দাবাতে পারবে না। আমাদের এই লড়াই আন্দোলন এই মনুবাদীদের বিরুদ্ধে চলছে, আগামী দিনেও চলবে অমিত শাহ রিজাইন না করা পর্যন্ত।
आज आसनसोल के रामधरी मोड़ इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, सचिन राय, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव विनोद गुप्ता, अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सतपाल सिंह कीर, पिंकी, बैंक की सीनियर मैनेजर श्रद्धांजलि ओझा सहित इस बैंक के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। सभी विशिष्ट अतिथियों ने सेंट्रल बैंक के संस्थापक की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बैंक की सीनियर मैनेजर श्रद्धांजलि ओझा ने कहा कि पिछले 114 सालों से सेंट्रल बैंक लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस ब्रांच में भी बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उसी लक्ष्य को सामने रखकर काम करते हैं। उन्होंने सभी को आने वाले नए साल की बधाई दी और बैंक से जुड़े सभी ग्राहकों को आश्वस्त किया कि वह पिछले सालों की ही तरह आने वाले दिनों में भी सेंट्रल बैंक लोगों के भरोसे पर इसी तरह से खरे उतरते रहेंगे। वहीं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल बैंक पिछले 114 सालों से लोगों की सेवा करती आ रही है। इसकी एकमात्र वजह यह है कि सेंट्रल बैंक से जुड़ा हर व्यक्ति अपने ग्राहकों को अपने वृहत परिवार का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने रामधनी मोड़ ब्रांच से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने भी इस बात का भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी सेंट्रल बैंक इसी तरह से लोगों के भरोसे पर खरा उतरता रहेगा। आज बैंक का 114वां फाउंडेशन डे है। उसी अवसर पर हमारे पास आरके मिशन के सेक्रेटरी साहब आए थे, गुरुजी जो कि महान आत्मा है, उनके साथ साथ सचिन जी आए थे, सचिन राय और विनोद गुप्ता, गौरी शंकर मिश्र और मतलब बहुत सारे मान्यगण्य व्यक्ति हमारे यहाँ आए थे। विभिन्न स्कूल के जो प्रधानाचार्य महोदय भी आए थे और हम लोग का जो मैंने कस्टमर्स है, जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स है, उन लोग को भी हम बुलाए थे। तो आज का अवसर में हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमारा सेंट्रल बैंक जो है पहला स्वदेशी बैंक है, वैसे ही आगे बढ़ता रहे और ऊंचाइयां, नई ऊंचाइयां को छूता रहे। जरा सेंट्रल बैंक के बारे में बताइए। हम देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीर लगी है, इनके बारे में जरा बताइए। सेंट्रल बैंक 1911 में स्थापित हुआ था और ये हम लोग का फाउंडर है सौरभजी पचकौनवाला जी और इनका आज हम लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा बैंक का प्रतिष्ठाता है। वही है, सेंट्रल बैंक का हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। और आपका नाम? मेरा नाम, मैं ब्रांच हेड हूँ यहाँ सेंट्रल बैंक आसनसोल ब्रांच की। मेरा नाम श्रद्धांजलि ओझा है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ सेंट्रल बैंक में, इसके बारे में 114 वर्ष इनका पूर्ण हुआ है। इनके फाउंडर जो है, जो उद्घाटन किए थे, उनके सम्मान में हम लोगों ने आज ये नेतृत्व जो किया है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा भी कार्य कर रही है। बहुत सा मुद्रा लोन, एसएमई लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन दे रहे हैं और इनका गतिविधि भी बहुत उच्च कोटि का है। कस्टमर को रिगार्ड्स देते हैं, कस्टमर का सर्विस अच्छा है, कस्टमर का केयर अच्छा है। इसलिए हम लोगों ने गुरुजी को बुलाया था, गुरुजी ने उद्घाटन किया इसका और उन्होंने एक ब्लेसिंग दिया कि इसका 4 चांद और तरक्की हो। यही हम लोगों की भी कामना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे सचिन दा, सतपाल सिंह किंग, गौरी शंकर अग्रवाल, मैं खुद आया था और भी बहुत सारे अन्य व्यक्ति आए थे जो इन्होंने चैम्बर का बैंक का जो है ब्लेसिंग हम लोगों ने दिया है इनको। आज जब हम देख रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसे में एक स्वदेशी बैंक जिसको कहा जा सकता है देश का पहला स्वदेशी बैंक 100 साल से भी ज्यादा समय से लोगों को सेवा दे रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य आप मानते हैं? अच्छी सर्विस है। 114 साल पूर्ण किया इन्होंने। हर एक चीज का कोई रीजन होता है। अच्छी सर्विस दे रहे तभी इनका आज ये पूर्ण हुआ ये कार्यकाल। अदरवाइज कार्यकाल आजकल पूर्ण बहुत मुश्किल है। सब लोग आजकल 10 साल 5 साल में सब बैकडोर में चले जाते हैं। इनका कार्यकाल 114 साल का पूर्ण हुआ है। आपका नाम? विनोद गुप्ता, सचिव आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बर्डपुर के पुराना हाट एसएसपी मैदान में अपराजिता सब पे चिर आसर की शुरुआत हुई। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने सबसे पहले मंत्री मलय घटक का स्वागत किया। इसके उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के जरिए लड़कियों को आत्मरक्षा के कौशल सिखाए जाएंगे। यहाँ कराटे, योगा के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी।
इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे लेकर पूरे बंगाल में काफ़ी हलचल हुई। घटना के 12 घंटे के अंदर राज्य की पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिलहाल ये मामला सीबीआई के अधीन है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 3 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, अभी तक दोषी को सज़ा नहीं मिली है। এই অপরাজিতা সবপেশির আসর বলে এই আসরকে আজকে শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান করেছেন। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের রাজ্যে একটা ঘটনাকে নিয়ে অনেক তোলপাড় হয়েছিল, আরজি করের ঘটনা, এবং সেই ঘটনার তদন্ত জানেন সিবিআই করছে, তার বিচার কোর্টে করছে, কোর্ট মানে একদম সুপ্রিম কোর্টে তার বিচার চলছে। কিন্তু তার সত্ত্বেও কিছু রাজনৈতিক দল নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঘটনার দিনেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এবং আপনারা জানেন ঘটনার 12 ঘন্টার মধ্যেই সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছিল, এবং সেই ব্যক্তি আজও কিন্তু কারাগারে আবদ্ধ আছে, আজও জেলে আছে, তার বিচার চলছে। কয়েকদিন আগে আমাদের দেশে সমস্ত আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। আইপিসি, সিআরপিসি, এভিডেন্স অ্যাক্ট সেগুলোকে তুলে দিয়ে ন্যায় সংহিতা এবং বিভিন্ন সংহিতার নামে নূতন আইন পার্লামেন্ট পাস করেছিল। কিন্তু সেই আইনে 16 বছরের নিচে যারা বাচ্চা মেয়ে তাদের গণধর্ষণ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে ফাঁসির সাজা ছিল না। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অপরাজিতা বিল নিয়ে আসেন, এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে সেই সাজা, ফাঁসির সাজা যাতে হয় সেই বিল আমরা বিধানসভায় পাস হয়, এবং বর্তমানে সেই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পড়ে আছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। नरसिंह बांध बालाजी धाम की रजत जयंती समारोह के अवसर पर पिछले 12 दिनों से लगातार पोलो मैदान में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 109 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। आज भी यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ पर अयोध्या और अन्य जगहों से आए महात्माओं द्वारा लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए विभिन्न कर्मकांड का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये घोषणा की गई कि कल इस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। पोलो मैदान से हनुमान ध्वज पदयात्रा निकलेगी। ये हनुमान ध्वज पदयात्रा कल सुबह 11 बजे निकलेगी, जो नरसिंह बांध बालाजी धाम में जाकर
समाप्त होगी। गुरुजनों का तो साथ है ही है, बहुत सुगमता से हो पाया है। इसके लिए बालाजी धाम आप सबका हमेशा आभारी रहेगा। वो बालाजी महाराज जी। बस आप लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि जितना साथ पाया है आपका, जितना साथ पाया है आप लोगों का, उससे भी ज्यादा पाने को जी करता है। जितना साथ पाया है आपका, उससे भी ज्यादा पाने को जी करता है। जाने कौन सी ताकत है आपके अखबार में, आपके मीडिया में, कि जिंदगी भर साथ निभाने को जी करता है, जिंदगी भर साथ निभाने को जी करता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि लक्ष्य हमारा था 108 कन्या, लेकिन हो गई 109 कन्या। तो ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है। और कल हनुमान ध्वजा पद यात्रा सुबह 11 बजे पोलो ग्राउंड से शुरू होकर के श्री नरसिम्हा बालाजी धाम पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जब तक ऐसा हो जाए कि सब लोग 25वें रजतजयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बालाजी महाराज की ध्वजा पताका लहराते हुए और जयकार लगाते हुए बालाजी धाम पहुंचे और रजत जयंती महोत्सव का समापन हनुमान ध्वजा फहरा की हो। वो साक्षी कल का कार्यक्रम जरूरत है। रामानंदार वंदे गुरु परंपरा। श्री बालाजी महाराज की अहित की अनुकंपा, परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुवर गोपी राम जी जोशी जी का आंतरिक प्रेरणा श्री नरसिंहनाथ बालाजी धाम के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती अमृत महोत्सव आज द्वादश दिवस के मध्याह्न में पहुंच चुका है। रजत जयंती अमृत महोत्सव का आज 12वां दिन सफलता पूर्वक अग्रसर है। ऐसे विराट आयोजन हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रद्धेय संतोष भाई जी का शुभ संकल्प सभी का। कल रात यूथ कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के कोटमोड़ इलाके में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का पुतला जलाया गया। इस बारे में यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से कल रात यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को असम में गिरफ्तार कर लिया गया, यह दिखाता है कि किस तरह से भाजपा द्वारा विपक्ष का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, उसी से बौखलाकर भाजपा इस तरह की हरकतें कर रही है। দেখতে পাচ্ছেন আমার নেতা শ্রী রাহুল এই সরকারে যে দুর্নীতিগুলোকে আসছে, যে বিজেপি গভর্নমেন্ট, যে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট যে ডিক্টেটরশিপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটার বিরুদ্ধে যেভাবে আমাদের রাহুল গান্ধীজি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, এই সরকার ভয় পেয়েছে। ভয় পাওয়ার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা যাকে একটা হিন্দিতে কথা বলে না বখলে যাওয়া, সে বখলে গেছে। এই পুরো বিজেপি গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের এমপিদের ওপর অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে, কংগ্রেসের ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে অ্যারেস্ট করছে। তো কোনো কিছু করতে হবে না। আমরা একটাই কথাই বিজেপি গভর্নমেন্টকে বলছি, কংগ্রেসকে আপনারা এখনো পর্যন্ত চেনেন না, এখনো পর্যন্ত আপনারা জানেন না। আপনারা যেইভাবে এই আটকাবার চেষ্টা করছেন,
আমরা যেদিনকার চাইবো সেদিনকার কিন্তু আপনাদেরকে ওই সরকারে যখন সাধারণ মানুষ উঠিয়েছিল আবার ওই সাধারণ মানুষই কিন্তু আপনাদেরকে সিট থেকে কিন্তু নিচে নামাবে। আর এই যুব কংগ্রেস কিন্তু প্রত্যেকটা সময় কিন্তু এবার পথেই থাকবে, পথেই নামবে। আপনাদের এই প্রত্যেকটা দুর্নীতি, আদানি যে এরকম আপনাদের মানে সে আদানির কি বলে अदानी का आप लोग चमचा बन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों है अदानी का एकदम चमचा। तो ये जो सामने आ रहा है ये यूथ कांग्रेस और भी अपना यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु जी के नेतृत्व में ये सबके सामने, देशवासी के सामने लेकर आ जाएगा। ये अदानी के दोनों चमचे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं। इसके विरोध हम लोगों का प्रदर्शन रहेगा और यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ हमेशा रास्ते में रहेगा। आज का प्रोग्राम आप सबको मालूम है, कल रात को मिडनाइट को हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो आसाम से उनको होटल से अरेस्ट किया गया है। क्या कारण है कुछ नहीं बताया गया। उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। 3 घंटा 4 घंटा कोई इसकी पुलिस कोई रिपोर्ट भी नहीं बोल रहा था जो प्रेसिडेंट कहाँ है, किस लिए है। तो हम लोगों का एक ही मुद्दा है जो आज ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है। जो एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपने एक देश के एक स्टेट में जा रहा है, उनको बीच रात में उसको घर से उठा के लेकर जाता है। इसके खिलाफ हम लोगों का आज एक प्रदर्शन था। हम लोग आसाम की जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका पुतला जलाए है और यही विक्षोभ था यूथ कांग्रेस की तरफ से जो उनको बहुत जितना जल्दी हो सके उनको छोड़ा जाए। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।